अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्प्रिंग रोल। जब भी हम रोल घर में बनाते हैं तो बाजार की तरह जूसी नहीं बनते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेकरी वाले जो रोल की फिलिंग तैयार करते हैं वो जूसी कैसे बनती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मशवरा दूंगी कि माह रमजान में आपकी मुश्किलों को आसान कर देगा। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल लेंगे। एक अदद मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है, जो हमने इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को आपने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल आपने हल्के से सॉफ्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज ऐड करेंगे वो हम लेंगे गाजर। गाजर को भी हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। यहाँ हम जो भी वेजिटेबल इसमें ऐड करेंगे इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए, बहुत ज्यादा आपने वेजिटेबल को गलाना नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसमें एक अदद शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। वेजिटेबल जो आप पसंद करते हैं वो ऐड कीजिएगा, जो नहीं पसंद करते आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी जब भी माह रमजान आता है तो हर घर में हर किस्म की मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन ये जो आज मैं स्प्रिंग रोल आपको बनाना बता रही हूँ ये बिल्कुल बहुत ही अलग तरीके से बनते हैं और बहुत ही मजेदार और एकदम खस्ता बनते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। बंद गोभी के साथ ही हमने तकरीबन 5 से 7 हरी मिर्ची ली हैं। हरी मिर्चों को भी हमने छोटा छोटा कटिंग कर लिया है और हमने बंद गोभी तकरीबन 1 से 1.5 कप ली है। बंद गोभी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव हमने चिकन लिया था, जो हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। वैसे तो हम आम दिनों में चिकन ना भी ऐड करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम इस तरीके से माह रमजान के लिए स्पेशल रेसिपीज बनाते हैं तो इसमें हम चिकन ही की स्टफिंग खाने में पसंद करते हैं। तो आप चिकन की जगह आलू भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हमने तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच या हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आधा ही चम्मच हम चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस, 3 चम्मच के करीब टमाटर केचप, और अगर आप यहाँ विनेगर यानी व्हाइट सिरका भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेमन जूस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब हमने जो मसाले इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन हम 1 से 2 मिनट बुनाई कर लेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल आंच लो ही रखनी है क्योंकि हमने ये सब्जियों को जलाना नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसमें चिकन का स्टॉक यानी हमने चिकन को बॉयल करते टाइम तकरीबन आधा कप के करीब यखनी निकाल ली थी, ये भी हम ऐड कर देंगे। इससे हमारी जो स्टफिंग है बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। 2 अदद हमने अंडे लिए थे जो हमने बॉयल करके इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिए। अगर आप यहाँ अंडे नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया से बहुत ही जबरदस्त लुक आ जाती है, तो आप हरे धनिया को लास्ट में ऐड कीजिएगा। आप स्टफिंग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग हमारी ये स्टफिंग रेडी हुई है। यहाँ अगर आप मसाले चेक करना चाहें, नमक मिर्च वगैरह, तो आप चेक करके मजीद इसमें डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट डन हो चुकी है हमारी स्टफिंग। अब हम क्या करेंगे, स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। ये हमने मैदे का घोल बना लिया है। तकरीबन हमने 3 से 4 चम्मच लिए थे मैदे के, जो हमने पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये हमने लिए है मांडा पट्टी। ये आप अपने घर में भी बआसानी बना सकते हैं। अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते तो मार्केट से ये बनी बनाई भी मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से पिज्जा कटर की मदद से इस तरीके से एक साइड से कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा फासले पर कट लगाएंगे। इसकी वजह से ये हमारे स्प्रिंग रोल बहुत ही जबरदस्त लुक देंगे। तो जो हमने ये साइड से थोड़ी सी जगह बचाई थी कट के बगैर, इधर हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग आप 2 से 3 चम्मच डाल दें। ये देखिए इस तरीके से हमने स्टफिंग 2 से 3 चम्मच डाल दी है। अच्छा जी, अब हमने जो मैदे का घोल तैयार किया था वो हम ब्रश की मदद से इस तरीके से लगा लेंगे। आप साइडों पर भी आप अच्छे तरीके से ये मैदे का घोल लगाएं। ये देखिए जितना हम अच्छे तरीके से ये घोल लगाएंगे इतनी हमारे ये स्प्रिंग रोल अच्छे तरीके से कवर होंगे। अब हमने ये दोनों साइडों से इस तरीके से अंदर थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेना है। अब हमने टाइटली इसको बंद कर देना है। ये देखिए आप इस तरीके से मुकम्मल इसको रोल कर लें। बहुत ही आसान
आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी से झटपट से बन जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी जबरदस्त लुक आई है, बहुत ही अमेजिंग, ये आसानी के साथ बन जाते हैं। एक और रोल मैं आपको बनाकर बताती हूँ। इसी तरीके से हम पिज्जा कटर से कटिंग करेंगे। अगर आपके पास ये पिज्जा कटर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम दरमियान में स्टफिंग रखेंगे और साइडों पर हम गोल लगाएंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह हमने ये तमाम स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए हैं। कुछ हम फ्राई करेंगे और कुछ हम फ्रीज कर लेंगे। इस तरीके से हम जिप बैग लेंगे। अगर आपके पास जिप बैग नहीं है तो आप ये जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं आप उनके अंदर भी ये रोल्स सेव कर सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगी कि आपने इस तरीके से ये रोल या समोसे या कोई भी चीज फ्रीज करके रख लेते हैं तो माह रमजान में आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, यानी कि आपको ये रोजाना चीजें नहीं बनाना पड़ेंगी। आप माशाल्लाह रोजे रखिए, इबादत कीजिए। ये देखिए हमने इस तरीके से ये रोल जिप बैग के अंदर भर लेने। आप अपनी हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से लंबाई में रखकर ये स्टोर कर लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा आप तेज ऑयल को गर्म ना कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरीके से हम अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है हमारे स्प्रिंग रोल के ऊपर। आप इसकी लुक भी देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अमेजिंग कलर आया है और बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं। इसी तरीके से तमाम रोल हम फ्राई कर लेंगे। आप ये रोल बनाकर चटनी के साथ खाएं या केचप के साथ, बहुत ही मजेदार लगेंगे। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही खस्ता स्प्रिंग रोल हमारे बन चुके हैं। इसकी जो फीलिंग है बहुत ही जूसी और बहुत ही अमेजिंग तैयार हुई है। आप भी ये एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये रोल जब आप मेहमानों के आगे पेश करेंगे तो मेहमान भी आपसे जरूर पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कहाँ से सीखी। यकीन माने ये इतनी जबरदस्त रेसिपी है, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।